नमस्कार दोस्तों, मैं सनी दिवटे सक्सेस डिकोड में आपका स्वागत करता हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है और पहला वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए मेमोरी के ऊपर। मेमोरी क्या होती है, कैसे बनती है, किस रूप में होती है, कहाँ पर और कैसे, ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बिना देर किए चले शुरुआत करते हैं। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं मेमोरी से जुड़े सवाल और जवाब। पहला सवाल, मेमोरी क्या होती है? मेमोरी बेसिकली आपकी यादें होती है दोस्तों। आप जो भी याद करते हैं वो एक मेमोरी के फॉर्म में सेव हो जाती है। कोई भी याद, बचपन से लेके अभी तक आपने बहुत सारी चीजें की, आपने साइकिल चलाना सीखा, बोलना सीखा, चलना सीखा, दौड़ना सीखा, खाना सीखा, पीना सीखा, स्कूल जाना सीखा, है ना, रास्ता क्रॉस करना सीखा। तो ये सभी चीजें आपने सीखी और वो सभी चीजें जो आपने सीखी है वो एक मेमोरी के फॉर्म में आपके पास स्टोर है। ओके, अब हम दूसरा सवाल देखते हैं कि दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है, कहाँ पर और किस रूप में होती है? हमारी मेमोरी कहाँ पर और किस रूप में होती है? तो दोस्तों, हमारी मेमोरी हमारे ब्रेन में होती है। और ब्रेन में कहाँ पर होती है? तो हमारे न्यूरॉन्स में से होती है। न्यूरॉन्स को ही मेमोरी कहा जाता है दोस्तों। न्यूरॉन्स क्या होता है? तो न्यूरॉन्स सेल्स होते हैं। हमारे ब्रेन में जो सेल्स होते हैं उसे न्यूरॉन्स कहा जाता है। उसी में हमारी मेमोरी सेव होती है, उसी में हम किसी भी चीज को सेव करते हैं। अब तीसरा सवाल ये है, कितनी होती है? दोस्तों, हमारे पास 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और अप्रोक्सीमेटली एक न्यूरॉन्स की कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है 82 GB। जी हाँ दोस्तों, 82 GB। अब 82 GB मीन्स बहुत हो गया, राइट? देखो, जैसे आपके पास कोई भी मोबाइल है, हमारे पास अगर लेटेस्ट मोबाइल आप देखोगे तो उसमें इनबिल्ट मेमोरी आती है 128 GB, ज़्यादा से ज़्यादा 256 GB होगा, है ना? तो उसमें हमारे लिए 128 GB 256 GB ये बहुत हो गया। मतलब इतना हम कितने सारे मूवीज उसमें स्टोर कर लेंगे, कितना सारा डाटा होगा हमारा उतने स्टोरेज कैपेसिटी में। लेकिन सोचो, अगर आपके पास एक न्यूरॉन्स में 82 GB की कैपेसिटी है तो आपके पास कितनी कैपेसिटी है स्टोरेज करने के लिए, है ना? लेकिन हमें वो पता नहीं है कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कैसे हम चीज़ों को अपने माइंड में सेव कर सकते हैं। ये चीज़ें हमें पता ना होने के कारण, इन चीज़ों का ज्ञान न होने के कारण हम मेमोरी का इस्तेमाल करना नहीं चाहते, है ना दोस्तों? चौथा सवाल है, कैसे बनती है हमारी मेमोरी? कैसे बनती है? तो हमारी मेमोरी कैसे बनती है दोस्तों? आपने देखा होगा कि जब भी कोई आप फॉर्मूला याद करते हैं तो वो आपको याद रह जाता है। तो आपको याद रह जाता है मीन्स क्या? वो आपके मेमोरी में सेव हो चुकी है, राइट? आप कोई भी लॉन्ग आंसर्स याद करते हो तो आपको याद रह जाता है। तो याद रह जाता है, इसका मतलब क्या कि आपकी मेमोरी सेव हो चुकी है, राइट? कोई भी आप साइकिल चला लेते हो या फिर गाड़ी चला लेते हो तो उस वक्त जो भी क्रिया करते हो वो आपके मेमोरी में सेव हो जाती है ना? लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में अगर जानना है तो इसके लिए मैं आपको एक नए वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा कि हमारी मेमोरी अगर कोई भी किसी भी कार्य के लिए अगर वो 0 है तो 0 से 100% कैसी हो जाती है, मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। जैसे समझो आप नई नई साइकिल चलाना सीख रहे हो तो साइकिल चलाने सीखने से लेके मास्टर बनने तक कैसे आपके माइंड में मेमोरी सेव होती है, उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको मैं बताऊंगा, राइट? अब हम समझ चुके हैं कि हमारी मेमोरी क्या होती है, कहाँ पर और किस रूप में होती है, कितनी होती है और कैसे बनती है, राइट? अब लास्ट है
कि कैसे नष्ट होती है। दोस्तों, आपको पता है कि हमारी मेमोरी नष्ट कैसे होती है? नहीं पता, मैं बता देता हूँ। ओके, तो हमारी मेमोरी नष्ट कैसे होती है, कब होती है, उसके लिए आपको समझना होगा कि नष्ट ऑटोमेटिकली जैसे हमारे बढ़ती उम्र के साथ, मतलब जब हमारी उम्र बढ़ते जाती है वो भूलना स्टार्ट कर देते हैं। वो भूलना क्यों स्टार्ट कर देते हैं? क्योंकि उन्होंने जो भी मेमोरी उनके पास अवेलेबल है उसका रिवीजन नहीं किया, मतलब उसको दोहराया नहीं, इसलिए उनकी मेमोरी नष्ट हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत बार किसी को अगर पैरालिसिस का अटैक आता है तो उस अटैक में लोगों की स्मृति चली जाती है। स्मृति चली जाती है मीन्स क्या होता है? मीन्स वो बोलना भूल जाते हैं, वो बोल नहीं पाते, वो चल नहीं पाते, वो अपने हाथ नहीं हिला पाते, राइट? तो इस कंडीशन में क्या होता है उनके साथ? उनके जो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में, उनको ब्लड सर्कुलेशन होना बंद हो जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन अगर बंद हो गया तो वो न्यूरॉन्स निष्क्रिय हो जाते हैं, राइट? तो वो न्यूरॉन सेल्स जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं और वो वहीं पर खत्म हो जाते हैं। तो जो न्यूरॉन्स खत्म हो जाते हैं उनमें जो भी यादें पड़ी हुई होती है वो यादें नष्ट हो जाती है, और वो यादें नष्ट होने की वजह से कोई बोल नहीं पाता, कोई चल नहीं पाता, कोई हाथ नहीं हिला पाता। तो इस तरीके से वो हमारे ऊपर इफेक्ट करता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं वो सेल्फ ग्रो नहीं करते। उसके अलावा आपके शरीर में जितने सेल्स होते हैं वो सेल्फ ग्रो करते हैं, मीन्स वो अपने से दूसरा सेल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे समझो आपके हाथ को कुछ कट हो गया, कहीं पे कट हो गया, राइट? कोई जख्म हो गई, तो जख्म होने के बाद क्या होता है? वो घाव अपने आप भरने लगता है। वो भरने लगता है मीन्स क्या होता है? वहाँ के जो सेल्स है वो दूसरी सेल्स को उत्पन्न करते हैं, मीन्स अपनी सेल्स की संख्या को बढ़ाते हैं और उस घाव को भर देते हैं। लेकिन अगर हमारे ब्रेन में कहीं पे न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं तो वो इस कार्य को नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, हमारा दिमाग का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और याद रखिएगा दोस्तों, अपना दिमाग ठीक तो सब ठीक। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ दोस्तों। धन्यवाद। याद रखिएगा, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा दोस्तों। बाय बाय।